हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग का भी वेलकम है आज के इस क्लास में। ठीक है, सो आज हम लोग का टॉपिक क्या होने वाला है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स से पहले हम लोग ये समझते हैं कि कॉमर्स क्या है। क्या क्या क्योंकि देखो, अकाउंट्स कहाँ से आया, कॉमर्स है। तो कॉमर्स को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है अकाउंट समझने से। ठीक है, समझने से पहले हमको कॉमर्स समझना बहुत जरूरी है। देखिए देखो, कॉमर्स का अंदर में ही बीएसटी आता है, कॉमर्स का अंदर में ही अकाउंट्स आता है। तो कॉमर्स अगर समझ लोगे तो अकाउंट समझना कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अकाउंट्स क्या है। सबसे पहले सॉरी, अकाउंट्स नहीं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉमर्स क्या है। ठीक है, तो कॉमर्स क्या है, सिंपल सा लैंग्वेज में बोलूँ तो कॉमर्स इज एक्टिविटीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स कि कॉमर्स एक ऐसा एक्टिविटीज होता है जिसके थ्रू मार्केट में सामान कैसे बेचना है और कैसे खरीदना है ये हम सीखते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या है, तो कॉमर्स एक एक्टिविटीज है। क्या है, एक्टिविटीज है जिसके थ्रू हम लोग ये सीखते हैं कि मार्केट में सामान कैसे बेचना है और कैसे खरीदना है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज, समझ में आया ना? किसी को डाउट है? नहीं है ना डाउट? तो नेक्स्ट देखो क्या है। अब देखो, कॉमर्स से समझ गए तुम लोग क्या है क्या नहीं है। अब हु इज द फादर ऑफ कॉमर्स, इस कॉमर्स के फादर कौन है? तो देखो, अकॉर्डिंग टू द ग्रीक माइथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी पोसाइडन इज द फादर ऑफ कॉमर्स। मतलब ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार पोसाइडन को कॉमर्स का फादर कहा गया है। क्यों कहा गया है? देखो, क्यों कहने का बहुत सारा रीजन है। पहला रीजन ये है कि ही इज द गॉड ऑफ सी, वो समुद्र के देवता थे। कौन क्या थे? देवता। ठीक है, एंड ट्रेडेड ऑन इट। मतलब देखो, पुराने टाइम में जो भी देखो, पोसाइडन को समुद्र का देवता कहा जाता है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, और पुराने टाइम में जो भी व्यापार होता था ना, वो समुद्र के रास्ते ही होता था। किसके रास्ते? समुद्र के रास्ते। और समुद्र के देवता कौन थे? पोसाइडन। इसीलिए पोसाइडन को कॉमर्स का फादर कहा गया है। सिंपल सा, ये देखो, ये तो आपके पोसाइडन है, देख रहे हो ना, पोसाइडन। ठीक है, फिर समझ गए ना कि कॉमर्स क्या है, फादर कौन है कॉमर्स के। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है। अब टॉपिक क्या हम लोगों का, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप अब समझते जाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले होगा व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होगा, सबसे पहले देखो कि अकाउंट्स का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो अकाउंट्स क्या है, अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर ए पार्टिकुलर हेड। मतलब अकाउंट्स क्या करता है, किसी भी ट्रांजेक्शन को ना किसी एक हेड में लिखता है। क्या में लिखता है? हेड में। जैसे कि देखो, अगर मान लो कि मैंने परचेस किया, क्या किया, परचेस मीन सामान मैंने खरीद के लाया, तो वह कहाँ पे, अकाउंट्स कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा इसे, परचेस बुक में रिकॉर्ड करेगा। कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा? परचेस बुक में। मान लो कि मैंने सेल किया, क्या किया, सेल किया, मैंने सामान क्या किया, बेचा, तो वह कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, सेल बुक में। कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? सेल बुक में। मतलब अकाउंट्स क्या बोलता है आपको, अकाउंट्स ये बोलता है कि अकाउंट्स क्या करता है, अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, ट्रांजेक्शन मीन्स क्या होता है, लेन देन। यहाँ पे लेन देन का मतलब है परचेज एंड सेल। जो हम लोग खरीदने वाले या जो बेचने वाले उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। तो अकाउंट्स क्या है, तो अकाउंट्स इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर ए पार्टिकुलर हेड। कहाँ पे? पार्टिकुलर हेड में। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन। देखो, ये सिर्फ परचेज या सेल का अमाउंट को ही रिकॉर्ड करता नहीं है, बट ये और क्या रिकॉर्ड करता है, ये बहुत सारा चीजों को रिकॉर्ड करता है कि इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या हुआ। क्या समझ रहे हो ना, इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या है। ठीक है, ये भी क्या करता है, तुम्हारा अकाउंट तुम लोगों को बताता है कि इट्स रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। समझ में बात? मतलब जो भी अकाउंट्स रिकॉर्ड करता है ना, सिर्फ अकाउंट्स किसी भी ट्रांजेक्शन को पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड नहीं करता है। जैसे कि मान लो परचेस को परचेस में रिकॉर्ड कर दिया, सेल को सेल में रिकॉर्ड कर दिया, ये तो करता है अकाउंट्स, लेकिन साथ ही साथ इसका इफेक्ट भी बताता है कि इससे क्या इफेक्ट हुआ, मतलब फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, अकाउंट्स आपको ये भी बताता है। समझ में आया ना बात? अकाउंट्स क्या है, तो अकाउंट्स क्या है, तो अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड। अकाउंट्स ट्रांजेक्शन को कहां पर रिकॉर्ड करता है, किसी भी एक पार्टिकुलर हेड में। ठीक है, और इट्स रिकॉर्ड नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन,
ये बस अमाउंट्स को रिकॉर्ड नहीं करता है, ये साथ ही साथ क्या करता है, उसके डायरेक्शंस को और उसके इफेक्ट्स को भी क्या करता है, रिकॉर्ड करता है कि जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, उस ट्रांजेक्शन का रिजल्ट क्या हुआ उसको भी अकाउंट्स क्या करता है, बताता है। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? देखो अकाउंट और इसको डीप में समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एन अकाउंट इज रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंट्स को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? अकाउंटिंग सिस्टम में। अकाउंट्स को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? अकाउंटिंग सिस्टम। एक सिस्टम होता है, वहां पे अकाउंट्स को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। अभी हम लोग फिर समझे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या, सेपरेट समझने वाला है, ठीक है। तो अकाउंट्स को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है भाई? अकाउंटिंग सिस्टम में। एक सिस्टम होता है, वहां पे अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। दैट ट्रैक्स द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ ए स्पेसिफिक एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। देखो अगर मान लो कि हम लोग क्या करना है, अकाउंट्स को ना एक अकाउंटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड, मतलब अकाउंट्स को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? अकाउंटिंग सिस्टम में, जिससे कि हम लोग को ये पता चलता है ना बिजनेस में कि हम लोग के पास कितना संपत्ति है, प्रॉपर्टी कितना हुआ, एसेट्स मींस प्रॉपर्टी कितना हुआ, संपत्ति कितना है, लायबिलिटीज मींस हमको किसी को कितना देना है, हमको किसी से कितना लेना है, हम लोग का खर्चा कितना हुआ, हम लोग का इनकम क्या है। तो ये आप लोगों को ना अकाउंट्स प्रॉपर वे में क्या करता है, बताता है, ठीक है। अगर अकाउंट्स नहीं तो कुछ नहीं आज की जिंदगी में। तो समझ में आ रहा ना बात? तो क्या हुआ अकाउंट्स? तो अकाउंट्स को कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? अकाउंटिंग सिस्टम में। और अकाउंटिंग सिस्टम में अगर रिकॉर्ड करने से क्या इसका बेनिफिट है कि हम लोग को पता चलता है कि बिजनेस में कितना एसेट्स है, हम लोग के पास कितना पैसा है, एसेट से संपत्ति कितना है, ठीक है। और साथ ही साथ मेरा लायबिलिटी मतलब हमको किसी को कितना देना है ये पता चलता है, कितना पैसा हमको उधारी है देना है, ठीक है। और साथ ही साथ बिजनेस का रेवेन्यू, इनकम क्या है, बिजनेस में खर्चा क्या है, ये भी हमको पता चलता है। और इक्विटी का मतलब यहाँ पे कैपिटल है, क्या है, बिजनेस में हम लोगों ने कितना पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया, ये भी बताता है तुम्हारा कौन, अकाउंट्स। अकाउंट्स नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। फिर देखो और इसको थोड़ा डीप में देखो, अकाउंट्स का बहुत सारा मतलब समझ में आ रहा है ना, अकाउंट्स को और अच्छा समझ में आ रहा है ना, ठीक है। फिर अकाउंट्स देखो, अकाउंट्स आर द डिटेल रिकॉर्ड ऑफ ऑल मनी ट्रांजेक्शन। अब देखो एक बात, अकाउंट्स ना सिर्फ मनी के रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करने वाला है। दूसरा बात ये अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करता है, समझ में आया ना बात? सिर्फ पैसा का रिलेटेड बात होगा तो वही अकाउंट्स रिकॉर्ड कर देगा, अदरवाइज करने वाला नहीं है। तो क्या है, अकाउंट्स आर द डिटेल रिकॉर्ड ऑफ ऑल मनी ट्रांजेक्शन डेट ए पर्सन और बिजनेस रिसीव एंड स्पेंड। मतलब अकाउंट्स क्या करता है, एक पर्सन या एक बिजनेस, एक पर्सन या एक बिजनेस जो भी खर्चा करता है, जो भी कमाता है, ठीक है, वो सब कौन रिकॉर्ड करता है, अकाउंट्स रिकॉर्ड करता है। कौन करता है, अकाउंट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट्स आर द डिटेल रिकॉर्ड ऑफ ऑल मनी ट्रांजेक्शन डेट ए पर्सन और बिजनेस रिसीव एंड स्पेंड। मतलब जो एक बिजनेस और एक पर्सन जो खर्चा करता है, क्या करता है, जो खर्चा करता है, ठीक है, वह सब कौन रिकॉर्ड्स करता है, तुम्हारा अकाउंट्स करता है। एक पर्सन या बिजनेस जो पैसा कमा रहा है उन लोग या खर्चा कर रहा है, उसको कौन रिकॉर्ड करता है, अकाउंट्स। अकाउंट्स नहीं तो कुछ नहीं। तो इसलिए बोलता है, अगर मान लो आज के डेट में तुम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कि आज मान लो तुम लोग को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, मान लो किसी कंपनी में क्या करना है, पैसा लगाना है या इन्वेस्ट करना है, तो तुम कैसे उस कंपनी में ट्रस्ट करेगा? तो तुमको देखना होगा ना कि भाई कि उस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, उस कंपनी का लॉसेस कितना है। तो सब कैसे पता चलेगा, उस कंपनी का अकाउंट्स को देख के। मतलब हम लोग का डिसीजन मेकिंग किस पे टिका हुआ है, उस कंपनी का अकाउंट्स पे। किस पे? तो विदाउट अकाउंट्स आज के डेट में कुछ होने वाला है क्या, नहीं है। तो अकाउंट्स है तो भैया सब है। समझ में आया बात? अकाउंट्स का मतलब यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब देखो अकाउंट्स तो तुम लोग अब समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या टर्म है, व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी क्या भैया, अकाउंटेंसी बहुत बड़ा वर्ड है ये भी। अकाउंटेंसी, अकाउंट्स अलग है, अकाउंट्स क्या है, अलग है, अकाउंटेंसी क्या है। अब तुम लोगों के पास अकाउंटेंसी का बुक है ना, अब लोग कौन सा बुक पढ़ रहे हो तुम, अकाउंटेंसी का ना। तो अकाउंटेंसी क्या होता है, ये अदर वर्ड है, ठीक है। अब अकाउंटेंसी समझो कि अकाउंटेंसी क्या होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी कैन बी डिफाइंड as a systematic knowledge of accounting that relates with the principle and technique which applied in accounting system। मतलब अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी आप लोगों को एक सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड करता है कि आप लोग इस प्रिंसिपल्स को, इस टेक्निक्स को क्या करेगा, अकाउंट में अप्लाई करके क्या कुछ रिजल्ट निकाल
सकते हो, ठीक है। तो अकाउंटेंसी क्या है, तो अकाउंटेंसी कैन बी डिफाइन एज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटेंसी हम लोगों को क्या बताता है, सिस्टमेटिक नॉलेज बताता है, किसका, अकाउंटिंग करने का। अकाउंटिंग करने का नॉलेज कौन बताएगा, अकाउंटेंसी बताता है। कौन बताता है, अकाउंटेंसी। कि कैसे हम लोग अकाउंटिंग करने वाला है वो कौन बताएगा, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग दैट रिलेट्स विद द प्रिंसिपल एंड टेक्निक विच अप्लाइड इन अकाउंटिंग सिस्टम। कि हम लोग देखो, अकाउंटेंसी हम लोग को ये बताता है कि कौन कौन सा प्रिंसिपल्स और टेक्निक को फॉलो करके हमको अकाउंटिंग करना है। मतलब इनडायरेक्टली बोला, जैसे एक नॉलेज प्रोवाइड करता है ना, ऐसे ऐसे करके हमको अकाउंटिंग करना है, ये मेथड्स को फॉलो करना है, ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हमको क्या करना है, अकाउंटिंग करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, accountancy tells how to prepare the accounts, summarize its information and communicate to the interesting party। मतलब accountancy आपको ये बताती है कि कैसे accounts को बनाया जाए, कैसे किसी के सामने प्रेजेंट किया जाए। तो ये क्यों बताता है, अकाउंटेंसी बताता है। मतलब अगर वन लैंग्वेज को डिफाइन किया जाए ना, अकाउंटेंसी क्या है, तो अकाउंटेंसी एक बुक होता है। क्या होता है, जो तुम लोग क्लास 11 में, क्लास 12 में पढ़ने वाला है, क्या है, पढ़ने वाला। तो अकाउंटेंसी क्या है, सिंपल सा एक क्या होता है, बुक होता है, जिसको पढ़ के ना हम लोग अकाउंटिंग करना क्या करने वाला है, सीखने वाला है। क्या करने वाला है, सीखने। तो अकाउंटेंसी क्या है, एक सिस्टमेटिक बुक होता है, जिसको पढ़ के, जिसका प्रिंसिपल्स को सीख के हम लोग अकाउंटेंसी करने वाला है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अकाउंटेंसी। समझ में आया बात कि अकाउंटेंसी क्या है। तो अकाउंटेंसी क्या है, एक सिस्टमेटिक बुक होता है जिससे हम लोग क्या करता है, नॉलेज लेके अकाउंटिंग करना क्या करता है, या अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करता है। इसी को क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। समझ में आ बात, अकाउंटेंसी क्या है। तो अकाउंटेंसी एक बुक होता है, एक सिस्टमेटिक बुक होता है, जिसको पढ़ के अकाउंट्स कैसे बनाना है, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हमको अकाउंट्स बनाना है, ये हम लोग सीखता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अकाउंटेंसी। किसी को कोई दिक्कत है अकाउंटेंसी तुमको, हाँ, फोकस को नहीं यहाँ पे, समझा। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर नेक्स्ट, अब अकाउंटेंसी से तुम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, अकाउंटिंग। क्या है, अब अकाउंटिंग क्या होता है भाई, ये भी देखना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग देखो, अकाउंट्स अलग है, अकाउंटेंसी अलग है, और क्या है तुम्हारा नेक्स्ट, अकाउंटिंग। ये भी टोटली क्या है, अलग है। क्या है, अलग है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का जो वर्ड है अकाउंटिंग, देखो इन 1941, कब, आजादी से पहले, इन 1941 द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA had defined the accounting as a art। मतलब देखो 1941 से पहले अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने ये डेफिनेशन दिया है कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है। क्या है, आर्ट है, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है तुम्हारा, एक आर्ट है, एज ए अकाउंट आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट एंड मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड क्या है तुम्हारा, events which are in part at least of the financial character and the interpreting the result thereof। अब देखो ऐसे बोल देने से तुम लोगों को समझ में आने वाला नहीं है। अब भाई देख लो, एग्जांपल्स को समझ के ही हम लोग अकाउंटिंग करना प्रॉपर सीखने वाला है, ठीक है। तो अकाउंटिंग को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये कौन है, पता ही है तुम लोगों को ना, कौन है, जेठालाल। ये कौन है, मुनीम जी। पुराने समय में मुनीम जी होता था ना, आज के प्रेजेंट में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अकाउंटेंट। क्या बोलता है, ये मुनीम जी है। मुनीम जी मान लो कि नट्टू काका, क्या है, आज ये कौन है, जेठालाल। ये जेठालाल, ये नट्टू काका। समझ में भाई। अब देखो एकदम मस्त एग्जांपल से समझो कि अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। अब इसी दो पर्सन को लेके ना पूरा अकाउंटिंग हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। देखो जेठालाल कौन है, गडा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। कौन है जेठालाल, गडा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। इन लोगों का दुकान क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने का। क्या बेचने का, इलेक्ट्रॉनिक्स। सबको पता है ना, तारक मेहता तो सबको ही देखता ही है, ठीक है। तो ये है भैया जेठालाल। कौन है, जेठा जी। कौन है, जेठा जी, ठीक है। ये कौन है, नट्टू, नटवरलाल ना, तो हम लोग लिखते हैं नट्टू काका। कौन, नट्टू काका, ठीक है। अब पता है ना, नट्टू काका जेठालाल के दुकान का क्या है, मुनीम है। क्या है, सब हिसाब किताब किसको, कौन देखता है, नट्टू काका। पता ही तुम लोगों को, कौन देखता है, नट्टू काका। तो मान लो एक दिन मंडे को दिन दुकान खोला, मंडे को क्या हुआ, दुकान खोला नट्टू काका, और भागा जाके दुकान खोल दिया। तो फिर क्या है कि ये जो नट्टू काका है ना, कौन, नट्टू काका, ठीक है। आइए कौन है,
जेठालाल। अब दुकान खोला तो अब देखो नटू का एक बुक है, क्या है, बुक है, बुक मतलब लाल खाता, क्या खाता है भाई, ये देखो लाल खाता, नटू का बहुत बड़ा बुक है जिसका नाम है लाल खाता। अब देखो दुकान खोला, दुकान में क्या होता है, परचेज और सेल, क्या होता है भाई, परचेज सेल। तो देखो दुकान खोला, सबसे पहले जेठालाल ने नट्टू काका को बोला, नट्टू काका हमने क्या किया, आज हम क्या किया है, मोबाइल खरीदा है, क्या खरीदा है, मोबाइल फोन, कितना पीस, 100 पीस मोबाइल फोन मंगाया हम। कौन बोला, जेठालाल किसको बोला, तो नट्टू काका अपना बुक लिया था, यहाँ लिखा मोबाइल कितना पीस, 100 पीस लिया था, और एक पीस का मोबाइल का दाम कितना था, 10,000, कितना था, 10 के लिख देता है शॉर्टकट में, 10,000, तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो गया, 1,00,000, कितना हो गया भाई, 1,00,000। तो सबसे पहले जेठालाल बोला नट्टू काका हम क्या खरीदा, मोबाइल फोन, कितना, 100 पीस, कितना पीस, एक पीस का दाम कितना, 10,000, तो 100 पीस का दाम कितना हो गया, 1,00,000। हुआ कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत, 1,00,000 होगा ना 10,00,000 होगा भाई, कितना होगा, 10,00,000 होगा, हाँ कितना होगा भाई, फ्लो फ्लो में फ्लो भी बहक रहा है ना, मत बहको इतना, कितना हो गया, ठीक है, कितना हो गया भाई, 10,00,000, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का ना, सही है ना दिक्कत है, हाँ नहीं है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, नट्टू काका मोबाइल फोन रिकॉर्ड किया 100 पीस, एक पीस का मोबाइल का दाम कितना, 10,000 रुपया, तो कितना हो गया भाई, 10,00,000 रुपया, समझ में बात ना, नहीं। तो सबसे पहले क्या किया जेठालाल ने, क्या किया, परचेस किया, क्या किया भाई, सबसे पहले जेठालाल ने मोबाइल फोन परचेस किया 100 पीस, और एक पीस का दाम कितना था, 10,000, समझ में आया बात, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा, फिर जेठालाल ने और क्या किया, टीवी खरीदा, क्या खरीदा, टीवी, जेठालाल ने टीवी खरीदा, कितना पीस, 10 पीस, कितना पीस टीवी खरीदा भाई, 10 पीस, और नट्टू काका बोला नट्टू काका 10 पीस टीवी भी खरीद लिया, तो टीवी देखो ये टीवी है, कितना पीस, 10 पीस, और एक पीस टीवी का दाम कितना है, मान लो 15,000, कितना है, तो कितना हो गया भाई, कितना हो गया, 1,50,000 हुआ ना, ठीक है, कितना हो गया, 1,50,000, तो 1,50,000 का जेठालाल ने क्या किया, टीवी खरीदा, क्या खरीदा, टीवी, बीबी नहीं टीवी, हाँ हाँ समझा ना, टीवी। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया, जेठालाल ने क्या किया पता है, नट्टू काका को फिर बोला कि नट्टू काका मैंने क्या किया पता है, और कुछ मैंने सामान खरीदा, लाइक एसी खरीदा, जेठालाल ने क्या किया, और 2 पीस नहीं, 2 पीस नहीं बहुत छोटा हो जाएगा, 5 पीस, नट्टू काका 5 पीस एसी खरीद लिया हम, ठीक है, कौन बोला, जेठालाल, नट्टू काका का, तो एसी भी, एसी कितना पीस, 5 पीस, एक पीस एसी का दाम कितना था, 1,00,000 रुपए, बहुत दामी एसी था, कितना हो गया टोटल, तो 5,00,000, ठीक है। उसके बाद सिर्फ खरीदने से तो होगा नहीं, सामान बेचना भी होगा ना, तो जेठालाल ने बोला नट्टू काका हम सामान बेचा, मोबाइल फोन, क्या बेचा, मोबाइल फोन बेचा, कितना मोबाइल फोन बेचा, 10 पीस मोबाइल फोन आज दिन में बेच दिया। तो जेठालाल ने क्या किया, सेल किया, ये तो क्या हो गया, सब क्या था, परचेज था या नहीं था भाई, ये क्या था, परचेज था। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, सेल, क्या है, सेल, जेठालाल ने क्या किया, सेल किया, क्या, मोबाइल फोन, क्या क्या भाई, सेल किया, कितना मोबाइल फोन सेल किया, सेल, अभी सेल लिख दो यहाँ पे, हाँ सेल कितना, 10 पीस मोबाइल फोन बेचा, और एक मोबाइल फोन का दाम कितना था, 15, कितना था, 15,000, ठीक है, तो कितना हो गया तुम्हारा, 1,50,000 का मोबाइल फोन जेठालाल ने क्या किया, बेच दिया, ठीक है, शाम तक 1,50,000 का मोबाइल फोन गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर अभी फिर क्या हुआ नेक्स्ट, जेठालाल ने बोला भाई हम एक पीस एसी भी, नट्टू काका एक पीस एसी खत्म, बेच दिया, ठीक है। तो जेठालाल ने क्या किया, जेठालाल ने क्या किया, एसी बेचा, एसी क्या हो गया, सेल हो गया एसी, ये तो अकाउंट हो जाएगा, एसी सेल किया, कितना, एक एसी का दाम कितना था, मान लो देखो एक एसी बेचा, एक एसी का दाम था मान लो भाई 1,00,000 का सामान लेके 1,00,000 में बेचने वाला था, नहीं है, तो क्या में बेचा, 1,20,000 में एक पीस एसी, तो कितना की इन्होंने सेल किया, 1,20,000 का। तो इसी तरीके से सामान खरीदते जाएगा, सामान बेचते जाएगा, दिन भर ये ट्रांजेक्शन लेन देन होते जाएगा। और इसको नट्टू काका ने क्या किया, अपने कॉपी में क्या किया, नोट किया ना, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू AICPA पहला क्या है, अकाउंटिंग को क्या कहा गया है, अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग।
तो देखो बुक्स में लिखना मतलब किसी भी चीज को बुक्स में एंट्री करना ही क्या कहलाता है, रिकॉर्डिंग करना। क्या करना, तो अकाउंटिंग का पहला डेफिनेशन क्या हो गया, अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाइंग देखो, अब मान लो कि अभी जब दुकान क्लोज होगा तो जेठालाल पूछेगा किससे, कि जेठालाल नटुका से पूछेगा भाई 3 बार में परचेस कितना किया हम, तो ऐसे बताना बहुत दिक्कत होगा ना। तो जेठा नटुका का बहुत दिमाग वाला आदमी है, बताइए, पता है ना, बहुत दिमाग है नटुका के पास। हाँ, जेठालाल के बिना ही डिसीजन सब ले लेता है ना। तो नटुका क्या किया, जब देखो सेठ जी से पूछने, मतलब सेठ जी पूछेगा इससे पहले जेठालाल नटुका ने क्या पता है, एक अलग बुक बना कर रखा था नटुका का, इसका नाम था क्या, परचेस बुक। क्या बुक, परचेस बुक। अब नटुका ने जो मोबाइल फोन कितना खरीदा था हम लोग, नटुका जेठालाल ने कितना, 10 लाख, डायरेक्ट में लिखता था, डायरेक्ट लिखता है। हाँ, कितना का मोबाइल फोन खरीदा था, 10 लाख का मोबाइल फोन खरीदा था, ठीक है। और कितना पीस था, 100 पीस यहाँ पे लिख के रख देते हैं ऐसे हम, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग का अमाउंट समझ में आ जाएगा। 10 लाख का मोबाइल फोन था, 100 पीस मोबाइल फोन खरीदा था। फिर क्या परचेस किया था, टीवी। कितना का टीवी लिया था भाई, कितना का टीवी था, 1.5 लाख रुपए का टीवी था। और कितना पीस टीवी लिया था, 10 पीस टीवी लिया था, ठीक, यहाँ पे हम लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, एसी। एसी क्या हो गया तुम्हारा लिखा, एसी कितना खरीदा था, 5 पीस, एक पीस एसी का दाम था 5 लाख रुपया, कितना था, 5 लाख रुपया। तो जेठालाल ने जेठालाल बोल रहा हूँ, नटुका का सबसे पहले क्या किया, ये सब जो जो सामान खरीदा उसको कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, परचेस बुक में। कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, परचेस बुक में। फिर नेक्स्ट सेल, सेल को कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, सेल बुक में। कहाँ पे, सेल बुक में। सामान बेचा ना, कितना सामान बेचा, मोबाइल, कितना बेचा, मोबाइल, कितना का मोबाइल फोन बेचा है, 1.5 लाख रुपए का ना, कितना पीस, 10 पीस, ठीक है। फिर क्या, एसी बेचा, क्या बेचा भाई, एसी, कितना का, 1,20,000 का एसी बेचा, ठीक है। अभी देखो इससे सेपरेट हो गया ना, ये परचेस अलग में चला गया, सेल अलग में चला गया। तो अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या हो गया, अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब अलग अलग बुक में क्या करना, लिख देना। क्या करना, इसको हम लोग बोलते हैं लेजर बुक। कौन सा बुक, लेजर बुक। कौन सा बुक, आज जब फर्स्ट टाइम हम लोग किसी भी बुक में लिखता है उसको बोलता है जर्नल बुक। क्या बोलता है, जर्नल बुक, जर्नल बुक, ठीक है। ये समझना, ये जर्नल बुक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, लेजर बुक। तो देखो पहला काम किया, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जब सामान बेचते गया उसको क्या किया, नटुका का लिखते गया, वो क्या हो गया, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या किया, जो नटुका का थोड़ा सा स्मार्ट अकाउंटेंट है ना, तो इसने क्या किया पता है, परचेस वाला चीज को परचेस में लिख दिया, सेल वाला चीज को सेल में लिख दिया। मान लो कि उधारी भी तो हुआ होगा ना, कुछ मान लो कुछ उधारी था, तो उधारी को किस में लिख दिया, डेटर बुक में लिख दिया। मतलब अलग अलग चीज को अलग अलग बुक में क्या कर दिया, लिख दिया। तो इसको बोला जाता है क्लासिफाई करना। क्या करना, ट्रांजेक्शन को अलग अलग चीज में क्या करना, लिख देना, जिससे कि हर चीज एक एक जगह में रहेगा तो अच्छा होगा ही नहीं होगा। फटाक से पूछेगा जेठालाल कि बता भाई परचेस कितना हुआ, तो फटाक से बता पाएगा ही नहीं बता पाएगा। हाँ, जेठालाल पूछा नटुका को बताओ कि सेल कितना हुआ, तो बता पाएगा ही नहीं बता पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। ट्रांजेक्शन को जब एक बुक में लिखने के बाद हम लोग और क्या करते हैं, दूसरा बुक्स में क्या करते हैं, उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग क्या बन जाता है, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। क्या बन गया, क्लासिफाइंग। समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट, अब दुकान बंद होगा, अब देखो इसका टोटल लगा दिया। क्या लगा दिया हम लोग, टोटल 1 लाख, 10 लाख था ना, 10 लाख प्लस 5 15 प्लस 1 16, 16.5, कितना हुआ, 16.5 लाख, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो गया, सेल कितना हो गया, 0 0 0, फिर 7 एंड 2,70,000, ठीक है। तो देखो पहला वर्ड क्या था, अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट क्या सीखा हम लोग, अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग। नेक्स्ट क्या वर्ड है, अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ समराइजिंग। क्या करना, समराइज का मतलब होता है टोटल करना। क्या होता है, टोटल। अभी जैसे कि जेठालाल ने किससे पूछा, नटुका का आज हम लोग दिन भर में हम लोगों ने कितना का सामान खरीदा, तो फटाक से नटुका का बोल देंगे ना कि भाई आपने कितना, सेठ जी आपने 16,50,000 का सामान खरीदा है। इसको वन शॉट में बताया नहीं बताया, अगर अकाउंटिंग नहीं किया होता तो क्या बता पाता, नहीं बता पाता ना। इसको बोलते हैं समराइज। समराइज का मतलब टोटल करना। क्या करना भाई, टोटल। तो अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। एक तरीका है या नहीं है, एक तरीका है या नहीं है, और इन टर्म्स ऑफ मनी। और जो भी बात यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है किसके रिलेटेड बात हुआ है,
पैसा का रिलेटेड, किसके बाद, विदाउट पैसा हम लोग अकाउंटिंग में कुछ लिखने वाला नहीं है ना कुछ सुनने वाला है। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर और इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। समझ में बात, जो भी चीज लिखा हो सब क्या है, ट्रांजेक्शन है या नहीं है। और एक वर्ड आता है इवेंट, क्या आता है, ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, लेन देन मतलब परचेज और सेल। और एक वर्ड होता है इवेंट, इवेंट का मतलब देखो सिंपल सा बता भाई, देखो अभी मान लो मोबाइल फोन कितना, मोबाइल फोन लाया था कितना में खरीद के हम लोग, एक मोबाइल फोन का दाम कितना था, 10 रुपये, कितना 10,000। हम लोग मोबाइल फोन को बेचा कितना में है, कितना में, एक मोबाइल फोन कितना में बेचा है, 15,000 में। हर मोबाइल फोन में 5,000 का प्रॉफिट कमाए नहीं कमाए। तो देखो एक वर्ड आता है इवेंट, अकाउंट्स में जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है ना, उसको बोलता है हम लोग इवेंट। क्या बोलता है, यहाँ पे इवेंट का मतलब कोई पूजा या कुछ नहीं, यहाँ पे इवेंट का मतलब क्या है, प्रॉफिट या लॉस। क्या होता है, तो अकाउंट्स हमेशा ट्रांजेक्शन को और इवेंट्स को ही रिकॉर्ड करता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रांजेक्शन को। समझ में आ रहा है ना बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं है हमें भाई। तो अकाउंट अब पूरा ऐसे समझ में आना, क्या है रिकॉर्डिंग, क्या है क्लासीफाई। रिकॉर्डिंग का मतलब बुक्स में लिखना, कौन सा बुक में, स्टार्टिंग में जनरल बुक में लिखता है, क्या में लिखता है, फिर ट्रांजेक्शन को अलग अलग बुक में क्या करता है, भेज देता है। क्या करता है, भेज देता है, उसको बोलता है क्लासीफाई करना। क्या करना, क्लासीफाई करना। फिर एक नेक्स्ट वर्ड आता है समराइज करना। क्या करना, समराइज मतलब हर बुक का क्या कर देना, टोटल करना, जिसे बताने में क्या हो, आसानी हो अपने मालिक को। समझ में बात। तो अब हम लोग क्या करने वाला है, पूरा इसको सम अप करके पूरा पढ़ने वाला है, ठीक है। देखो समझना, इन 1941, ज्यादा ऊपर हो गया क्या, देखो यहाँ पे, देखो इन 1941 द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA had defined accounting as the art of recording, recording के सबसे पहले क्या किया हम लोग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, एक तरीका से किया या नहीं किया, ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। मनी के रिलेटेड बात हुआ, ट्रांजेक्शन मीन्स परचेज एंड सेल हुआ, और प्लस इवेंट मतलब प्रॉफिट या लॉस हुआ। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर, सब फाइनेंशियल कैरेक्टर के ही थे, और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इससे क्या हम लोग एक रिजल्ट निकाले, अकाउंटिंग करने के बाद क्या निकलता है, एक रिजल्ट कि बिजनेस में क्या चीज चल रहा है। तो इसी को क्या बोलता है हम लोग, अकाउंटिंग। क्या बोलता है भाई, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है। क्या है, आर्ट है, किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का, एक सिस्टमेटिक मैनर में, क्या में, मैनर में, और सिर्फ मनी का रिलेटेड ये, ठीक है, और जिससे कि हम लोग कोई कंक्लूजन तक या कोई रिजल्ट तक पहुंच पाए, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। समझ में ना बात, अकाउंटिंग क्या होता है, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अकाउंटिंग हम लोग खत्म हुआ। अब देखो नेक्स्ट वर्ड, हु इज द, क्या लिखा हुआ है, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो भाई अकाउंटिंग को किसने लाया था, तो वो भी इंपॉर्टेंट बात हुआ। तो हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो लुक्का पेशोली। क्या है, लुक्का पेशोली इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। क्या है, लुक्का पेशोली इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। समझ में बात ना, कोई दिक्कत है भाई। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा था ना ऊपर में, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, इसको हम लोग यहाँ पे देखो प्रॉपर में दिखाया गया है। देखो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, इट मीन्स रिकॉर्ड ऑल मनी ट्रांजेक्शन इन। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, बुक्स में रिकॉर्ड किया नहीं किया, सामान खरीदते गया, लिखते गया, बेचते गया, लिखते गया, उसको क्या बोला, रिकॉर्डिंग करना, जर्नल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लासिफाइंग, मतलब इट मीन्स क्लासिफाई ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन लेजर। अब अलग अलग बुक में क्या करते, उसको कर दिया ना, बाद में दुकान बंद होते सर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या, समराइजिंग, मतलब इट मीन्स समराइज इन द ट्रायल बैलेंस एंड द प्रॉफिट फाइनल अकाउंट। फिर उसको क्या लग देगा पता है, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट में एक नया वर्ड सुना ना, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट, वो हम लोग बाद में पढ़ेगा, ठीक है। फिर एनालाइज का मतलब इससे रिजल्ट निकालेगा कि हम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिजल्ट क्या हुआ बिजनेस का, मतलब बिजनेस में रिजल्ट क्या हुआ, हम कहाँ पे आज खड़ा है, ठीक है। ये कौन बताता है, तुम्हारा अकाउंटिंग ही बताता है। समझ में आया, ये है अकाउंटिंग का पूरा लेखा जोखा, ये मतलब होता है। समझ में ना, मतलब किसी को दिक्कत है भाई, हाँ नहीं है ना। फिर नेक्स्ट ये वर्ड जाना ना, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांजेक्शन। क्या है, ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन। तो देखो सबसे पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का वर्ड है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब लिख लो। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब मनी रिलेटेड या इन टर्म्स ऑफ मनी, इसको लिख के रखो, लिखो फटाफट लिखो तो इसको। क्या है तुम्हारा, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब
मनी रिलेटेड या इन टर्म्स ऑफ मनी। तो देखो ट्रांजेक्शन क्या है, तो ट्रांजेक्शन क्या है तुम्हारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी विच टर्न्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। लिख दो, इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। देखो यहाँ पे देखो भाई, अभी छोड़ो लिखना बाद में। देखो ट्रांजेक्शन क्या है, तो ट्रांजेक्शन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या भाई? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब पैसा का रिलेटेड ही बात करता है ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो टर्न्स मतलब चेंज, क्या करता है? चेंज, मतलब एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच टर्न्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। मतलब कोई भी एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को क्या कर दे? चेंज कर दे, वो क्या कहलाता है? ट्रांजेक्शन। मतलब कैसा भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को क्या कर दे? चेंज कर दे, तो वह क्या कहलाता है? आपका ट्रांजेक्शन। अब सिंपल सा बात है, देखो अगर तुम मान लो बहुत ज्यादा सामान खरीद रहा है और बहुत ज्यादा सामान बेच रहा है, इसका मतलब कि तुम पूरा माल छाप रहा है, पैसा पूरा छाप रहा है या नहीं छाप रहा है, इससे तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होगा ना खराब होगा? अच्छा होगा। तो मतलब अगर तुम बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहा है तो तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या भाई? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं भाई? फिर हम बता देना इवेंट क्या होता है। इवेंट का मतलब हमें दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, यहाँ में इवेंट का मतलब क्या है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है? बिजनेस में इवेंट का मतलब प्रॉफिट और लॉस। यहाँ में इवेंट मीन्स कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। जो आप परचेस कर रहे हैं ना, और जो आप सामान सेल कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट क्या निकला, वो क्या कहलाता है? इवेंट, मतलब प्रॉफिट या लॉस। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? जिंदगी में कोई दिक्कत है? जिंदगी में तो बहुत दिक्कत है, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट। तो जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है, तो समझ में आ रहा है सब? हाँ। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स बोलिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग बोलो, दोनों। अकाउंटिंग करने का या अकाउंट्स करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अब पढ़ा ना अकाउंट्स, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंट करने का? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करता है? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करता है। सिस्टम में क्या करता है? सिस्टम एक सिस्टमेटिक वे फॉलो करके हम किसी भी ट्रांजेक्शन को क्या करता है, मतलब परचेज सेल को बुक्स में लिखता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हम लोग इजीली पता लगा पाए ना कि बिजनेस में क्या चल रहा है। अगर देखो अगर ऐसा होगा, एक ट्रांजेक्शन यहाँ लिखा, एक ट्रांजेक्शन दूसरा बुक में, क्या पता चलेगा कभी क्या चल रहा है बिजनेस में? कभी नहीं होगा ना। तो अकाउंटिंग करने का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमेटिक वे में लिखना। तो पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का ये है। फिर पूरा एकदम समराइज करके लिखा हुआ तुम लोग घर पे क्या करना, पढ़ना है इसको। ठीक है, अभी शॉर्टकट में बता देता है, तो बस मतलब सुन डालता है। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा अकाउंटिंग का? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और ये कितना लॉस हुआ, ये जानने के लिए हमको अकाउंटिंग करना क्या है? जरूरी है। अगर अकाउंटिंग नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस को भूल जाओ। समझ में आ रहा बात? फिर नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग। क्या आप बोला था ना अभी, अगर मान लो तुमको किसी भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उस बिजनेस का क्या अकाउंटिंग या अकाउंट्स देख के हम लोग उस बिजनेस में पैसा डालेगा या नहीं डालेगा? और अकाउंट्स या अकाउंटिंग हमको हेल्प करता है बिजनेस डिसीजंस लेने में। तो अकाउंटिंग क्या करता है? हेल्प करने में। डिसीजन मेकिंग पावर को क्या करता है? अकाउंटिंग बढ़ा देता है। तो ये इसका नेक्स्ट हो गया कि अकाउंटिंग की हेल्प से हम लोग क्या करता है? किसी भी चीज का डिसीजन इजीली ले पाता है। मतलब देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प्स मैनेजमेंट मेक्स द स्ट्रेटेजिक डिसीजन सच एज प्राइसिंग क्या होना चाहिए, सामान का प्राइस कितना होना चाहिए, ठीक है, बजट क्या होना चाहिए, ठीक है, साथ में इन्वेस्टमेंट कितना करना है, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए कितना पैसा चाहिए। मतलब अकाउंटिंग तुमको सब बताने वाला है। तो डिसीजन लेने में हेल्प कौन करता है? अकाउंटिंग। तो ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हुआ। समझ में आ रहा ना बात? या किसी को दिक्कत है भाई? नहीं है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? देखो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट छोटा है। यहाँ पे नंबर 4 पॉइंट होगा क्या? एसर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। फर्म के फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब फर्म आज कहाँ पे खड़ा है, कंपनी आज कहाँ पे खड़ा है कंपनी, तो उसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एसर्टेनिंग द प्रॉफिट एंड अर्नड लॉस इनकर्ड इन नॉट इनफ। प्रोप्राइटर also interested in the knowing the financial position of his and her firm. That means the value of assets, amount of the liabilities owed and the net increase or decrease in the is her and her capital. देखो एक बिजनेसमैन ना सिर्फ ये नहीं चाहता कि मेरा बिजनेस में इतना प्रॉफिट है इतना लॉस, ये जानने के लिए अकाउंटिंग नहीं करता है। एक बिजनेसमैन को ये भी जानना है कि मेरे पास कितना संपत्ति है,
हमको किसी को कितना पैसा देना है, किससे कितना लेना है, ये जानने के लिए भी हमको क्या करना होगा, अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है। तो पहला क्या है, अकाउंटिंग हमको डिसीजंस में हेल्प करता है। अकाउंटिंग हमको क्या में, फाइनेंशियल पोजीशन जानने में भी हेल्प करता है कि एक फर्म या कंपनी कहाँ पे खड़ा है। तो विदाउट अकाउंटिंग ये कर पाएगा क्या भाई, करने नहीं सकेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, डिटेक्टिंग दी, क्या लिखा हुआ है, डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग दी फ्रॉड्स एंड एरर। अगर मान लो कि मेरा एक दुकान है, लेट्स सपोज, ठीक है, अगर हम अपनी दुकान में प्रॉपर अकाउंटिंग करता है, हमको एक एक सामान का अपना दुकान में प्रॉपर हिसाब हमको पता है, तो अगर मान लो कोई मेरे दुकान में स्टाफ काम करता है, वो कुछ सामान लेके या चुरा के लेके चला जाएगा, हमको फटाक से पता हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मेरे पास तो इतना सामान था, इतना कैसे हो गया। तो अकाउंटिंग क्या करता है, फ्रॉड से बचाता है, नहीं बचाता है, हाँ, कोई तुमको फ्रॉड से बचाएगा नहीं बताएगा। और साथ ही साथ अकाउंटिंग तुमको क्या करता है, देखो, डिटेक्ट करता है एंड प्रिवेंट करता है फ्रॉड एंड एरर्स का मतलब गलती से भी तुमको अकाउंटिंग बचाता। अब देखो, गवर्नमेंट आया तुम्हारा पास, ठीक है, और टैक्स लेके आया, तुम्हारा टैक्स कितना बनता है, 10 लाख रुपए, कितना बनता है, लेकिन तुम प्रॉपर अकाउंटिंग करता है, और तुम अपना जब अकाउंटिंग करने के बाद निकाला टैक्स, तो तुम्हारे हिसाब से टैक्स कितना बनना है, 5 लाख। तो गलती हुआ नहीं, गलती हुआ, तो गलती को ठीक कैसे करेगा, अकाउंटिंग का हेल्प से। अकाउंटिंग नहीं तो काम नहीं। तो अकाउंटिंग क्या करता है, डिटेक्ट करता है एंड प्रिवेंट करता है फ्रॉड एंड, मतलब गलती भी पता करेगा, फ्रॉड भी पता करेगा, और उससे तुमको बचाएगा भी कौन, अकाउंटिंग। लिखा हुआ ना, इट इज नेसेसरी टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड एंड एरर्स, मिसमैनेजमेंट एंड वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। अब मान लो कि कोई बिजनेस का ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, मतलब बिजनेस में तो सब कुछ, परचेज भी अच्छा है, सेल भी अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन बिजनेस प्रॉफिट कमा नहीं पा रहा है। तो जब देखा ना कि अकाउंटिंग में ही गलती है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस क्या है, भूल है, पैसा बिजनेस से बहुत ज्यादा चोरी हो रहा है, तो अगर अकाउंटिंग करेगा तो फटाक से पता करेगा ही नहीं करेगा, फटाक से पता लग जाएगा। समझ में आना बात। फिर नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेटिंग, क्या लिखा है, कम्युनिकेटिंग, क्या लिखा है, अकाउंटिंग। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स। मतलब देखो, अगर अकाउंटिंग करेगा ना, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन तुम डिफरेंट लोगों के पास पहुंचा सकता है। अगर मान लो आज के डेट में तुम्हारे बिजनेस में कोई पैसा इन्वेस्ट करने आया, क्या करने आया, इन्वेस्ट करने आया, तो तुम्हारे बिजनेस में पैसा कैसे इन्वेस्ट करेगा, सिंपल सा बात है, तुम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको सामने देगा कि भाई लो, ये मेरा बैलेंस शीट है, या मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तब वो सब देखेगा, उसके बाद ना तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगा ना, ऐसे ही वो इन्वेस्ट करके चला जाएगा। पैसा डुबाना है किसी को, अगर मान लो आज के दिन में तुम लोग बैंक में पहुंच गया, हमको लोन लेना है, क्या लेना है, लोन लेने पहुंच गया, अब बैंक वाला भाई तुमको देख के लोन दे देगा कि बहुत सुंदर है तुमको लोन दे देता है, ऐसा होगा, हाँ, लड़की लोग हंस देता है ना, हाँ, ऐसा तो होगा नहीं। बैंक क्या बोलेगा, भाई तुम्हारा बैलेंस शीट कहाँ, तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ, लाओ, फिर क्या करो, लोन लेके जाओ। अगर तुमको आज के डेट में लोन लेना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक में क्या करना होगा, दिखाना होगा, मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना होगा कि मेरा बिजनेस में इतना साल से ये चल रहा है। तो तुम दूसरा को इन्फॉर्मेशन देने के लिए अकाउंटिंग करना होता ही नहीं होता है, हाँ, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज, बहुत सारा होगा, गवर्नमेंट को देने का। अब गवर्नमेंट बोला 5-10 लाख का टैक्स बना दिया, लेकिन तुम्हारा होता कितना है, 5 लाख, तो गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा ना, भाई 5 लाख का टैक्स बन रहा है मेरा, आप देखो, हाँ, तो अकाउंटिंग ही हेल्प करेगा, विदाउट अकाउंटिंग कर पाएगा क्या, कर नहीं पाएगा। समझ में आ रहा ना बात। फिर नेक्स्ट, फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का प्रोग्रेस, बिजनेस बढ़ रहा है ना घट रहा है, बिजनेस पे कितना गति से बिजनेस बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको जानने के लिए क्या करना होगा भाई, अकाउंटिंग करना होगा। विदाउट अकाउंटिंग काम होगा क्या, नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट समझ गया ना बात कि अकाउंटिंग ये है, ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग करने का मेन उद्देश्य ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का फायदा क्या है। तो पहला फायदा ये है कि अकाउंटिंग हमको हेल्प करता है क्या में, प्लानिंग में, डिसीजन लेने में और कंट्रोल करने में, ठीक है। अगर बिजनेस का पैसा हो या बिजनेस का कोई भी चीज हो, अकाउंटिंग होगा तो हम लोग सब कुछ में अच्छा है। समझ में बात। तो अकाउंटिंग क्या करता है, हम लोग को किसी भी चीज में प्लानिंग करने में हेल्प करते हैं, डिसीजंस लेने में और कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, पहला बात। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, अकाउंटिंग प्रोवाइड द कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब सभी तरीके का ट्रांजेक्शन का पूरा रिकॉर्ड कौन देता है, अकाउंटिंग। आप इतना खरीदा, इतना बेचा, सब कुछ अकाउंटिंग बताता है।
नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग आपको बताता है कि प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है, ये भी बताता है। समझ में आ रहा ना बात? हाँ। फिर नेक्स्ट, अकाउंटिंग एनेबल द कंपैरेटिव स्टडी। अब देखो इसका मतलब कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करना, क्या करना भाई? जैसे कि देखो 2023 में मेरा कंपनी का प्रॉफिट था 1 लाख रुपए, कितना था? 1 लाख। 2024 में मेरा कंपनी का प्रॉफिट हो गया 2 लाख रुपया, मतलब मेरा प्रॉफिट दोगुना हो गया ही नहीं हो गया? तो अकाउंटिंग पता है ना कि आपका प्रॉफिट दोगुना हो गया। तो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, कंपेयर, जब अकाउंटिंग 2 साल का कंपैरिजन करने के मेरा बिजनेस में ग्रोथ कितना आया है ये जानने के लिए हमको क्या करना होगा? अकाउंटिंग करना होगा। तो अकाउंटिंग का क्या है, एडवांटेज है। क्या भाई? अकाउंटिंग हेल्पफुल इन टेकिंग लोन। अब बोला था ना तुम लोगों को बैंक में लोन लेने जाना है तो अकाउंटिंग क्या करता है? लोन लेने में हेल्प करता है, तो अकाउंटिंग एडवांटेज हो गया। फिर हेल्पफुल इन द असेसमेंट ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट उल्टा पुल्टा टैक्स बना दिया, गवर्नमेंट के हिसाब से ज्यादा टैक्स है लेकिन तुम लोग के हिसाब से कम टैक्स है, तो उस टाइम में क्या करना होगा? अकाउंटिंग करना जरूरी है। थोड़ी ना तुम टैक्स निकाल पाएगा, इतना टैक्स बन रहा है और इसी हिसाब से तुम टैक्स गवर्नमेंट को देगा। और टैक्स देना क्या है? कंपलसरी है। टैक्स हर किसी को क्या करना चाहिए? देना ही चाहिए। कभी भी टैक्स चोरी करना नहीं चाहिए। टैक्स, अगर तुम टैक्स नहीं भरेगा ना तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट कैसे करेगा? सब लोग बोलता है ना कि टैक्स बचाओ टैक्स बचाओ, टैक्स क्यों बचाना है? टैक्स देगा तो ही ना हम लोग का देश का विकास होगा। और देश का विकास का मतलब किसका विकास? हम लोग का विकास होगा ही नहीं होगा। इसलिए टैक्स हमेशा देना, कभी भी ऐसा करना नहीं उल्टा पुल्टा टैक्स बचाने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रोवाइड एविडेंस इन लीगल मैटर। अगर मान लो गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर में कोई टैक्स का लाइबिलिटी लगा दिया कि तुमको इतना पैसा देना है, तुम 10 साल से टैक्स भरा ही नहीं, लेकिन अकाउंटिंग था तुम तो 10 साल से टैक्स भरा है, तो इसको ये डॉक्यूमेंट को जाकर तुम कोर्ट में क्या कर देगा? सबमिट कर देगा। तो लीगल मैटर में क्या हो गया? एविडेंस के तौर पे काम किया नहीं किया? तो अकाउंटिंग भाई बहुत काम है, बहुत काम का चीज है। समझ में आया ना बात? तो ये एडवांटेजेस है। अब देखो एक सिक्का का दो पहलू होता है, हेड और टेल। अभी हेड समझ लिया तो टेल भी समझना जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाला है? डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या भाई? डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का डिसएडवांटेजेस क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो भाई, आराम से, गुस्सा उतार रहे क्या? हाँ गुस्सा उतार रहे क्या भाई? हाँ ज्यादा पढ़ा दिया है। हाँ। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है तुम्हारा? डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का फायदा है तो भाई नुकसान भी है। अब अकाउंटिंग क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है बिजनेस के लिए। अब अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटेंट को हायर करो, उसको महीना का पैसा दो, तो खर्चा वाला है या नहीं है? तो अकाउंटिंग का फिर सॉफ्टवेयर लो, टेली वेली जाता है ना तुम लोग, वो सब सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है। तो ये सब क्या है? अकाउंटिंग का डिसएडवांटेजेस। मतलब अकाउंटिंग क्या है? एक्सपेंसिव फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब खर्चा कराता है। क्या करता है भाई? खर्चा। अकाउंटिंग करने में खर्चा आता है ना भाई, ठीक है। फिर नोट गारंटी ऑफ एक्यूरेसी। अब देखो हर टाइम ना भाई अकाउंटिंग सही होगा ये बात नहीं है। अकाउंटिंग करने का टाइम देखो अकाउंट्स कौन बनाता है? हम लोग बनाता है। हम लोग से मिस्टेक हो सकता है, तो अकाउंटिंग में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो नॉट गारंटी ऑफ एक्यूरेसी। भाई आज के डेट में तो किसी भी चीज का गारंटी नहीं है। देश का सरकार का भी गारंटी नहीं है, तुम लोग का भी गारंटी नहीं है, किसी का भी गारंटी नहीं है। कब क्या हो जाए कोई बता नहीं सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग। अफेक्टेड बाय द, अब देखो ये बहुत मजा चीज है। अब देखो मान लो लड़की लोग में ये बहुत होता है, ठीक है। देखो अगर मान लो कोई कपड़ा का दुकान में गया, मतलब तुम कपड़ा का दुकान में नहीं, तुम रोड क्रॉस कर रहा था, एक तुम्हारा दुकान, रोड क्रॉस करने का टाइम एक दुकान देखा कपड़ा का, और पे मस्त एक डोल कपड़ा उपड़ा पहन के एकदम रेडी था, तुमको ड्रेस बहुत पसंद आ गया। क्या हो गया? बहुत पसंद आ गया। तुम सीधा शोरूम में पहुंच गया, हमको ये ड्रेस चाहिए मतलब चाहिए। मम्मी को बोला हमको चाहिए मतलब चाहिए, नहीं तो खाना ही नहीं खाएगा आज। हाँ तुम गया, मस्त ड्रेस पहना, वहां पुतला में ड्रेस टू बहुत सुंदर डोल में लग रहा था, लेकिन तुम पहना ना बहुत खराब लग रहा था। हाँ हाँ हाँ, सुंदर ही नहीं लग रहा था। तो इसको बोलता है अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग। मतलब देखा दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो अकाउंटिंग में दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। मतलब क्या होता है? बिजनेस में प्रॉफिट है 10 रुपए का, तो दिखा कर रखा हम लोग अकाउंटिंग में 20 रुपए का, लोन लेने का धंधा में। समझ में बात? लोन लेने का चक्कर में अकाउंट्स में बहुत छेड़छाड़ किया जाता है। मतलब बिजनेस में प्रॉफिट, तुम बहुत सारा केसेस देखा होगा ना कि ये आदमी पकड़ाया है, ये आदमी पकड़ाया है, ऐसा ऐसा बहुत देखा होगा, नहीं देखा होगा, ठीक है। जैसे कि विजय मल्ल्या देश छोड़ के क्या हो गया? भाग गया था। तो कुछ तो किया होगा ना वो, तो ही ना क्या किया था? बैंक से बहुत ज्यादा पैसा ले लिया था, लेके भाग गया था, ये नहीं ले गया। तो अकाउंटिंग में लोग क्या करते हैं? उल्टा पुल्टा करता है। प्रॉफिट होता है 10 रुपए का ना, दिखाएगा 15 रुपए का, लोन लेने के लिए बैंक से, क्या करने के लिए? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग अफेक्टेड होता है विंडो ड्रेसिंग में, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है।
फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अब देखो, मान लो मेरे दुकान में एक वर्कर काम करता है, हम बोला कि वर्कर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से काम करता है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत लॉयल है। क्या है? लॉयल है। अब लॉयल का मतलब तुम लोग उधर में मत चला जाना, ठीक है? तो बहुत लॉयल है, बहुत ऑनेस्ट है, हाँ, ये सब बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा से काम करता है। तो अकाउंट्स बोलता है ये सब आप रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, ये सब आप रिकॉर्ड। तो क्वालिटी को हमेशा अकाउंट्स क्या करता है? इग्नोर मारता है। जैसे कि तुम लोग घर में कोई सब्जी बना जो तुम लोगों को पसंद है, तुम लोग इग्नोर मारता है, नहीं मारता है? उसी तरह अकाउंट्स भी क्या करता है? इसको क्या करता है? एकदम इग्नोर मारता है। अकाउंट्स को कोई मतलब, ठीक है? तो क्या लिखा है तुम्हारा? अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अब देखो, हम उस वर्कर को 10,000 रुपया महीना का दिया है, तो अकाउंट्स बोलता है उसको रिकॉर्ड करो, लेकिन वो बहुत अच्छा, वो रिकॉर्ड करने का कोई जरूरी नहीं है। मतलब अकाउंट सिर्फ किसका बारे में बात करेगा? पैसा का बारे में। पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है, नहीं तो समझ गया ना? फिर मैनिपुलेशन इज पॉसिबल, हम बोले थे ना, अकाउंट्स में छेड़छाड़ या उल्टा फुल्टा करना क्या है? पॉसिबल है। धोखाधड़ी अकाउंट्स में क्या करना? पॉसिबल है। छेड़छाड़ करना क्या है? पॉसिबल है। तो क्या लिखा हुआ है? अकाउंट देखो, मैनिपुलेशन इज पॉसिबल एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग। चोरी चकारी हो सकते हैं भाई अकाउंट्स करने का टाइम में, याद रखना, करता भी है लोग, ठीक है? फिर इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनल, अकाउंटिंग हमेशा पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि देखो एक एग्जांपल, मान लो यहाँ में दो जन है, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या था? ज्वेरिया। तो मान लो ये ज्वेरिया है, ठीक है? कौन है? देख रहा ना, ये ज्वेरिया है, जे, दैट इज जे, ज्वेरिया है। तुम्हारा नाम क्या है? स्मृति। तो ये मान लो स्मृति है, ठीक है? क्या है? ये कौन है? स्मृति। बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाना है हम लोग। तो ये स्मृति है, हाथ भाई बना ही दो भाई, इसका भी हाथ बना ही दो, ठीक है? ये ज्वेरिया है, ये कौन है? स्मृति है। दोनों बेस्टी है। क्या है? बेस्टी मतलब बेस्ट फ्रेंड। सब कुछ साथ में करते हैं, घूमने जाता है, बात भी करना होता है साथ में, मतलब कहीं भी जाता है साथ में, ठीक है? और इन लोगों का कॉमन फ्रेंड कौन है पता है? धीरज। कौन है? धीरज। कौन है भाई? इधर धीरज, हीरो, हीरो धीरज, ऐसे धीरज, देख रहा है? धीरज है, ठीक है? दोनों का कॉमन फ्रेंड कौन है? धीरज। अब देखो, ज्वेरिया एंड तुम्हारे स्मृति एक दिन गया फर्नीचर शोरूम में, दोनों सेम डिजाइन, सेम क्वालिटी, सेम पैसा देके क्या ले गया? दोनों सोफा सेट लेके आया। क्या लेके आया? सोफा सेट लेके आया। ये भी एक सोफा ले आया और ये भी एक क्या ले आया? सोफा लाया। समझ में बात? दोनों मस्त लगा दिया घर में सोफा। धीरज गया इसका पहले जे के घर में घूमने के लिए। जे को बोला कि भाई क्या लिया तुम? धीरज पूछा जे क्या है? तो सोफा। सोफा देखा नहीं रहेगा तुमको? सोफा है। क्या है? कितना में लिया? ये बोला 10,000 में लिया। धीरज कितना में लिया? तो धीरज पूछा इससे फटाक से, अकाउंट्स का लेके भाई, अकाउंटेंट फ्यूचर में सीए बनने वाला भाई, ठीक है? तो ये बोला ज्वेरिया को, ज्वेरिया बताओ ना, ये तुम जो सोफा लिया है कितना साल तक चलेगा? कौन बोला? धीरज बोला। किससे? ज्वेरिया से, कि ज्वेरिया सोफा तो कितना साल चलेगा? ये बोला धीरज 5 साल तक बिंदास जाएगा। क्या जाएगा? 5 साल तक तो बिंदास जाने वाला, कोई टेंशन नहीं है जिंदगी में, ठीक है? 5 साल तक जाएगा। फिर धीरज फिर किसके पास गया? किसके पास गया? स्मृति के पास। स्मृति के पास भी सेम सोफा देगा। स्मृति सोफा तो कितना में लिया? 10,000 में लिया। तो हिसाब से सोफा कितना साल जाएगा? तो ये बोला मेरा तो बिंदास 10 साल तक एकदम आराम से जाएगा। 10 साल तो आराम से जाएगा। और अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट होता है, क्या नाम है? डेप्रीसिएशन। क्या होता है भाई? डेप्रीसिएशन का मतलब एसेट्स का वैल्यू क्या करना? गिरता है। जब हम लोग उसको यूज करता है तो एसेट का वैल्यू क्या होता है? तो इसके हिसाब से एसेट 5 साल में खत्म हो जाएगा। स्मृति के हिसाब से एसेट कितना में? 5 साल तक खत्म हो जाएगा। स्मृति ने, सॉरी, ज्वेरिया के हिसाब से कितना एसेट? 5 साल तक फर्नीचर खत्म। इसके हिसाब से फर्नीचर कितना? 10 साल तक। मतलब इसका हर साल फर्नीचर कितना का बेनिफिट देगा? 2,000 का। इसका बेनिफिट कितना देगा? 1,000 का। तो ये 2,000 से डेप्रिसिएशन घटाएगा, ये 1 से। इसके हिसाब से अकाउंटिंग अलग, इसके हिसाब से अकाउंटिंग अलग। तो पर्सनल जजमेंट जो होता है ना खुद का, उसका हिसाब से भी अकाउंटिंग में इन्फ्लुएंस आता है, प्रॉब्लम आता है। समझ में आया ना बात? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? फिर नेक्स्ट क्या है? बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। तो देखो हम लोग को अकाउंटिंग, हमेशा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, देखो अभी देखो डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में एक लास्ट हम लोग का डिसएडवांटेज क्या है? बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। तो देखो कन्वेंशन का मतलब होता है प्रथा। क्या होता है? अगर बोला जाए तो प्रथा। अकाउंट्स बोलता है कि हर टाइम हमको सेम रूल फॉलो करते जाना चाहिए, चेंज करना नहीं चाहिए, ठीक है?
तो अगर मतलब तुम चेंज कर देगा तो अकाउंटिंग का डिसएडवांटेज बनेगा नहीं बनेगा? क्या होगा? बनेगा। और कॉन्सेप्ट मतलब जैसे कि मान लो कि हम लोग अकाउंटिंग बोलता है हमेशा कि मान लो कि हम 10 साल पहले एक लैंड खरीदा था जिसका दाम था 2 लाख रुपए। कितना था? 2 लाख रुपए। ठीक है। और आज का दाम है उसका कितना? 20 लाख रुपए। तो बुक्स में तुम 20 लाख दिखा नहीं सकते, तुमको 2 लाख ही दिखाना होगा। डिसएडवांटेज है ये नहीं है? हाँ, तो अकाउंटिंग का ये क्या है तुम्हारा डिसएडवांटेजेस हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ में? किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो पानी वानी पी लो फिर से। पानी वानी पिएगा ना तो फिर थोड़ा सा और बाद में स्टार्ट करेगा ना, आज का क्लास खत्म करेगा। पानी वानी पी लो थोड़ा बहुत और बता देगा एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट। अब समझ में आना कि अकाउंटिंग क्या है, क्या होता है, किस लिए होता है। समझ में आ रहा ना बात? किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? किसी को कोई नहीं तो रहे तो आज का क्लास बहुत लंबा हो गया। तो फाइनली आज का क्लास करता है हम लोग समाप्त। मिलता है हमारे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग क्या सीखने वाला है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 5 एलिमेंट पे ना पूरा अकाउंट टिका हुआ है। अगर ये 5 एलिमेंट क्लियर ना थे अकाउंट तुमको बिंदास आता है। तो आज का क्लास फाइनली करता हम लोग समाप्त। ठीक है।